नंगी जारहियत, ईरान और ग्रीनलैंड। आखिर यूरोप को समझ आ ही गई कि अमेरिका उनका इत्तेहादी सिर्फ अपने ही मफादात के लिए है। खुद नेटो अपना सर पकड़कर बैठ गई कि उनका क़ब्ला मुश्तरका मफादात नहीं बल्कि दरअसल नेटो में सिर्फ अमरीकी मफादात हैं। सवाल पैदा होता है कि यकायक अमेरिका को क्या हवा कि वो इंसानियत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत का लबादा उतार कर सीधा सीधा ये कहने पर उतर आया कि जहाँ जहाँ तेल और मादनियात हैं वहाँ वहाँ पर अमरीकी मफादात हैं और ये जमहूरियत और इंसानी हुकूक महज नारे या मैकअप था। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर अमरीका को ये रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये भी कि अमरीका की मौजूदा नंगी जारहियत की पॉलिसी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की है या सिर्फ सदर ट्रंप की या फिर दोनों की। इसका जवाब सीधा है और वो ये है कि अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की भी यही सोच थी, मगर वो दूसरे मुल्कों पर मुख्तलिफ हीले बहानों के नाम पर चढ़ दौड़ती थी, जैसे कीमियाई हथियार, औरतों पर मजालिम, जमहूरियत, दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक वगैरह वगैरह। ताहम सोवियत यूनियन के इंतशार के बाद चीन की क़यादत ने सबक सीखा। दूसरा चीनी कौम में सब्र और इस्तिकामत बानस्बत रूसी क़यादत के ज़्यादा है। सोवियत क़यादत मुके के जवाब में मुखालिफ का सर दीवार से मारने पर यकीन रखती थी। इसी वजह से अमेरिका ने सोवियत यूनियन को उलझाए रखा। बाकी कसर अफ़गानिस्तान में रूसी मदाखलत ने पूरी कर दी। इस बात को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अच्छी तरह समझ लिया और चीन ने पुरअमन बक़ाए बाहमी की पॉलिसी पर चलते हुए सनती, इक़्तिसादी, साइंसी और अब IT नीज़ AI की तरक्की पर तवज्जो दी। चीन ने अमरीकी पॉलिसी के बरखिलाफ एशिया और अफ्रीकी ममालिक समेत यूरोपी और बर्र-ए-आज़म अमरीका के ममालिक के साथ तिजारती, सनती और दिफाई मुआहदात करना शुरू किए। खुद एक दूर में ये जानते हुए भी कि अमरीका अंदर से कम्युनिस्ट चीन के शदीद खिलाफ है, चीन ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल रखे बल्कि अमरीका से तिजारती और सनती ताल्लुक भी जारी रखा। यही वजह है चीन ने अमरीकी मार्केट को अमली तौर पर काबू कर लिया। ये सब कुछ असलहे और जारहियत के बगैर किया। बच्चों के खिलौनों से लेकर मोबाइल फ़ोन तक अमरीका में चीनी साख्ता दस्तयाब होने लगे, जिस पर अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट अंदरूनी तौर पर इज़्तिराब में मुब्तला दिखाई देने लगी। हालिया 10-15 साल के दौरान चीन और रूस एक नई सूरत अहवाल से उभर कर सामने आए हैं। अगरचे अमरीका ने यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रूस को बेबस करना चाहा, मगर उसे बड़ी कामयाबी न मिल सकी। चीन ने भी बैन अल-अक़वामी मुआमलात पर पहली दफ़ा सख्त लहजा इख्तियार किया और यूं अमरीका और यूरोप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चीन अब वो पहले वाला चीन नहीं रहा जो खामोश तमाशाई बना रहता था, बल्कि कहा जा सकता है कि आने वाली दहाइयों में चीन का लहजा मज़ीद सख्त हो सकता है और वो किसी भी हमले की सूरत में शदीद दफ़ाई अस्करी किरदार भी अपना सकता है। इसी तरह रूस ने यूक्रेन के मसले पर अमरीका को लोहे के चुने चबाने पर मजबूर कर दिया। इन हालात में अमरीका को दुनिया की क़यादत करने की अपनी अहलियत ज़मीन बोस होती नज़र आने लगी। अमरीकी हार्ड स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट इस सूरत हाल पर बेबस दिखाई देने लगी। अब अगर वो अपनी मैकअप ज़दा जारी पॉलिसी पर चलती तो उसका मुकाबला चीनी और रूसी पॉलिसियाँ बहुत अच्छा कर रही थीं। पे अमरीका बड़ी ताकत होने के बावजूद मुआशी तौर पर ज़बूहाली का भी शिकार था और है। सरमायादारी का उसूल है वो अपनी डूबती क़ुव्वत को दवाम देने के लिए दूसरे कमज़ोर मुल्कों पर चढ़ दौड़ती है ताकि वहाँ की दौलत समेट सके, तेल और मादनियात को हड़प कर सके, बिल्कुल जैसे अमरीका ने वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर पर खुले-आम बदमाशी से कब्ज़ा करके किया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का भी यही मसला है। भूखा सांप शदीद भूख में दूसरे जानवर न मिलने पर अपने बच्चों को भी निगल लेता है। यही अब अमरीका कर रहा है। इराक़, लीबिया और फ़लस्तीन पर अपने मफादात को अमली सूरत देकर अब अमरीका समझ चुका है कि चीन और रूस की बढ़ती क़ुव्वतों के आगे आने वाले दौर में उसे घास भी खाने को नहीं मिलेगी। इसीलिए अमरीका ने फैसला किया है कि बहुत हुआ ये जमहूरियत, इंसानी हुकूक और अमन का लबादा, और अब उसने इस लबादे को ऐसे ही उतार फेंका है जैसे कोई औरत इंतकाम में किसी शख्स को बदनाम करने के लिए अपना लिबास तार तार करके उतार दे ताकि अपना मफाद हासिल कर सके।
चुनाचा सदर ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ही पेज पर हैं, वरना किसी भी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी के खिलाफ चलने वाले सियासी रहनुमा को मंजर से आसानी से गायब कर देती है। ईरान के मामले में भी सदर ट्रंप की यही सोच है कि मशरक़ वस्ती में अमरीकी मफादात इसी में है कि इसराइली मफादात का साथ दिया जाए। ग़ज़ा की पिटी की सरजमीन में मौजूद ज़ख़ायर अमरीकी मफादात हैं। इसराइल की अज़ली ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ईरान में अमरीकी और इसराइल के पाठू ईरानी क़यादत संभाल लें। ईरानी दिफ़ाई और एटमी टेक्नोलॉजी सफ़र करने के बाद ईरान में खाना जंगी की सी कैफियत रहे ताकि ग्रेट इसराइल का ख्वाब पूरा हो सके। बाद अज़ां पाकिस्तान में भी सूबा बलोचिस्तान तक तबाही फैलाई जा सके। ताहम ईरान के मसले पर चीन और रूस के सख्त मौक़िफ़ ने फ़िलहाल मुतवक्के जंग का ख़तरा मामूली हद तक ही सही कम ज़रूर कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जो ईरान पर हमले को रोकने में मुआविन बने। अमरीकी हालिया पॉलिसी दुनिया की नई तक़सीम कर रही है। हालात जो भी हों, दुनिया के कुचले हुए अवाम एक बार पे नए साम्राज्य इस्तेहसाल का शिकार होने को जा रहे हैं, जिसका लाज़मी रद्दअमल दुनिया भर के अवाम को जोड़ेगा।